अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इजाज़ वेलकम टू बैक। जो हमने लेक्चर दिया है उसी का लेक्चर आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले ही, ये जो जीएस और जीके का मसला है, जीएस और जीके का जो पार्ट है, कोर पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। हर किसी बच्चे में गट्स है कि वो मैथ तो ऑलरेडी पढ़ता ही है, ज्यादा साइंस हो या इंग्लिश, हिस्ट्री हो या पॉलिटी पढ़ते हैं, बट जितनी भी लैक्स रहते हैं तो जीएस और जीके में रहती है। ये पोर्शन कम बच्चे प्रेफर करते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे इंडिया में यहां, तो उनके लिए जो जीएस और जीके का पोर्शन है ये कोर पोर्शन माना जाता है हर किसी एग्जाम्स के लिए। तो हमने क्या बात किया है, इसी बात को मद्देनजर रख के हमने जितने भी लास्ट 5 ईयर जो पेपर्स है, चाहे एसएसबी के हो और वी कैन से एसएससी, और जितने भी सिविल सर्विसेज ने एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कोट करके लाए हैं। तो 1 बाय 1 फ्रॉम जीएस और जीके के सेशन में हमने यहां पे लाए हैं विद आंसर्स, जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जामिनरों ने एग्जाम में पूछा जाता है। तो जरा हम जाते हैं आज का जो सेशन है, इसी सेशन की तरफ हम जाते हैं। आज हमारा ये जो मेन जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस है हमने लाए हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं। यहां पे देखिए, अगर देखा जाए तो मसला यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बनता है। ये जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड में, चाहे प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, सारे के सारे इन प्रोडक्ट्स में या अल्लाह तबारक ताला ने जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं हमारे इस रोए जमीन पे, किसी मुल्क में ज्यादा रिसोर्स है और कहीं पे थोड़ा कम रिसोर्स है। तो उनका जो लीडिंग कंट्री होता है, लीडिंग के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ लीडिंग, हम उसी पे आज इस लेक्चर में बात करते हैं। जरा आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट यहां पे बनता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम एटॉमिक पावर प्लांट, उसमें ये इस्तेमाल होता है एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए, यूरेनियम बहुत सारे कामों में। तो यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर देखा जाए, एक कंट्री है दुनिया में, कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, और वी कैन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, कजाकिस्तान। आपको यहां पे याद। और दूसरा क्वेश्चन है यहां पे वूल, जो मैंने आने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला, ये जो वूल होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम जितने भी क्लॉथ्स हम बनाते हैं या कपड़े बनाते हैं, जैकेट्स हम बनाते हैं, बहुत सारे कॉटन जो वूल के कपड़े होते हैं इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स के दौरान। एज यू नो, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहां पे मैक्सिमम जो लोग है ना वो कैटल रियरिंग करते हैं, कैटल रियरिंग वो करते हैं, कैटल रियर, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैटल्स का पालन करते हैं। तो कैटल्स का पालन जिस कंट्री में होगा, ऑब्वियसली वह वूल ज्यादा ही निकलेगा, क्योंकि ये फर ऑफ कैटल्स होता है। तो वूल का जो लीडिंग प्रोड्यूसर होता है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको यहां पे याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। तो जरा हम आगे जाते हैं थोड़ा इसी सेशन में। देखिए, और एक क्वेश्चन है यहां पे बनता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन। सैफ्रॉन, सैफ्रॉन यानी कि जिसको हम कश्मीरी में क्वंग कहते हैं, क्वंग और जैफरान। हमारे कश्मीर में आप जाइए, पांपर आप जाइए, पांपर में भी ये कल्टीवेशन होती है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी हम कल्टीवेट करते हैं सैफरान, बट दुनिया का जहां तक ताल्लुक है, दुनिया में ये जो सैफरान कल्टीवेशन होती है, दुनिया में इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है ईरान। ईरान में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है इस सैफरान की। बहुत सारे मेडिसिन में, जो हमारे मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन बनाने में सैफरान का एक अहम रोल होता है। तो ईरान
इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। सैफरॉन में बहुत अच्छा है, कल्टिवेट करते हैं वहां पे ईरान, और लीडिंग प्रोड्यूसर है सैफरॉन का। और एक क्वेश्चन है यहां पे बनता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि जितने भी खाद वगैरह है, खाद जो होते हैं जो हमारे प्लांटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कल्टिवेशन करनी है हम खाद का सहयोग करते हैं। तो जहां तक सवाल है यूएसए का, यूएसए में ज्यादा प्रोड्यूस होती है खाद, फर्टिलाइजर। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर जो होता है वो यूएसए है। ये जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लाए हैं, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाए हैं। हिस्ट्री ऑफ वॉर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने कोड करके लाए हैं आप लोगों के लिए। और देखिए लिस्ट ऑफ फोबिया, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने कोड करके लाए हैं। तो हम जाते हैं थोड़ा प्रीव्यू की तरफ। देखिए आप सारे के सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और आपको याद रखने की जरूरत है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है कोल। ठीक, कोल सबसे ज्यादा चाइना में निकलता है। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। देखिए चाइना का अहम रोल, कितने प्रोडक्ट उसमें चाइना लीड करता है आज के वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, यानी कि जो मछली की कल्टीवेशन होती है, फिश में भी चाइना ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, ज्यादा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। देखिए अगर देखा जाए तो श्रीलंका, आप देखिए चारों के चारों आइलैंड कंट्री श्रीलंका, मगर श्रीलंका से भी ज्यादा चाइना में फिश की जो रेयरिंग की जाती है वहां पे की जाती है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश ये भी है चाइना। ठीक, दो है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, देखिए चाइना कितना आगे। कॉपर जिसको हम त्राम कहते हैं कश्मीरी में, तांबा, इस कॉपर में भी यानी कि कॉप एक्सट्रैक्ट ज्यादा निकलता है चाइना में, इसमें भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। और एक क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, जिसको हम नायलॉन कपड़े बनाते हैं, रबर टायर वर्कर्स के लिए, जो गाड़ियों में टायर्स होते हैं उनका जो रबर होता है, रबर में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थाईलैंड। थाईलैंड की कंट्री आपको याद रखनी है, वो वी कैन से थाईलैंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर। और एक क्वेश्चन यहां पे हमने लाया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस किस कंट्री में ज्यादा कल्टीवेट होता है? राइस, अगर हम राइस की बात करते हैं, हमारे इंडिया जो है, इंडिया में भी राइस की कल्टीवेशन बहुत अच्छी मिकदार में होती है। बट जो चाइना है, चाइना ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया है कि पूरे वर्ल्ड में चाइना ने इसमें एक नाम कमाया है। यानी कि वी कैन से चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस ज्यादा निकलता है वहां पे, वो राइस में भी चाइना टॉप है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, व्हीट की अगर हम बात करते हैं, व्हीट देखिए जितने भी बिस्किट्स बनते हैं, रेस्टोरेंट्स में आप जाइए, होटल्स में आप जाइए, मार्केट की तरफ आप जाइए, वहां जितनी भी चीजें हैं 90% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो व्हीट के बने होते हैं, या वो व्हीट के बने होते हैं, या वो आटा जो होता है और किस्म का आटा, बार्ली का जो आटा होता है, मेज का जो आटा होता है, व्हीट का जो आटा होता है, असल में व्हीट को ही हम आटा बनाए थे, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इसी को बनते। तो चाइना ने व्हीट में ही एक अलग ही नाम बनाया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट चाइना है। तो थोड़ा हम आगे जाते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी बहुत कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट है। तो चाइना ये जो सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर मैक्सिको में बना ज्यादा निकलता है। मैक्सिको इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, सिल्वर वहां पे ज्यादा निकलता है। और एक क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, जिसको हम कह सकते हैं एलपीजी, मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो ज्यादा निकलना पड़ता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेचुरल गैस का है रशिया। ये बात आपको जहन में रखनी है, रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, रशिया में ज्यादा निकलता है ये नेचुरल गैस। और एक कंट्री यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, जो हमने ऑलरेडी बोला है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला, थाईलैंड में ज्यादा रबर निकलता है,
रबर के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो थाईलैंड की कंट्री है और एक बेस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है। थाईलैंड में रबर ज्यादा कल्ट ये होता है, रबर प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो और एक प्लांट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना, खंड जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं। जो शुगर कल्टीवेशन ज्यादा होती है ब्राजील में। ब्राजील का नाम यहां पे शुगर में आता है। सो वी कैन से ब्राजील इज द लार्जेस्ट एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो जहां तक सवाल है इन ऑब्जेक्टिव्स का, यानी कि जितने हमने एमसीक्यूज लाए हैं, एमसीक्यूज बहुत मेहनत करके हमने उनको कोट किया है। यानी कि जितने भी एग्जाम्स हुए लास्ट 5-6 ईयर्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सारे एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, हमने इन्हीं को देखकर ये सारे के सारे क्वेश्चंस कोट किए हैं। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस आप उनका थोड़ा ध्यान में रखें, ताकि जितने भी आने वाले एग्जाम्स है, आने वाले एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो का भी ख्याल रखना है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।